बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 ऑफ सिक्योरिंग द वेब सर्वर। अगर मैं सिक्योरिंग द वेब सर्वर की बात करूँ तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ होल न्यू सीरीज। मगर आज ये हमारी जो सीरीज़ है उसका लास्ट लेक्चर है और आज हम सिक्योरिटी के बहुत सारे टॉपिक्स को देखेंगे, मगर बहुत सारे प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। एज आई सेड, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड कोर यू हार्ड कोर सीरीज बन जाएगी पूरी की पूरी। और इसमें थोड़े से टॉपिक्स आ सकते हैं कॉर्पोरेट से रिलेटेड। कॉर्पोरेट सिक्योरिटी को थोड़ा सा टच कर लेंगे कि अगर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं और हमने मैनेज करने हैं, सिक्योर करना है, कुछ वेरी वेरी एक्सपेंसिव टूल्स का जिक्र हो जाएगा। मगर यू डोंट हैव टू डू इट इफ यू आर रनिंग उर्दू IT अकेडमी, ठीक है। इफ यू आर रनिंग अ सिंपल ब्लॉग, ओके। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू कि हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि हम लोगों ने रिवाइज कर लें क्विकली कि हमने डोमेन नेम कर ली, DNS सेटिंग आती है, डोमेन बाय करनी आती है, हमें होस्टिंग करनी आती है, शेयर्ड होस्टिंग करनी आती है, VPS आता है, CDN को हमें पता चल गया, हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं CDN और हम फायरवॉल भी लगा सकते हैं, लाइक वो जो CDN के साथ आती है, और ईमेल भी। अब हमने फर्दर सिक्योरिंग वेब सर्वर, अब कुछ सिक्योरिटी सेटिंग, कुछ रिकमेंडेशन काशिफ भाई आप बता दें, एंड I'm gonna डिस्कस दैम, ठीक है, बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंसेस। तो हमारे पास डोमेन urduitacademy.live भी है और books.urduitacademy.live भी, और दोनों चल भी रही है। लेट मी क्विकली ब्रिंग देम अप टू मेक श्योर दे आर वर्किंग, ठीक है। तो अल्लाह भला करे, कहाँ पे करें, आज एज यूज़ करते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज। और माइक्रोसॉफ्ट एज वेरी नाइस पेपर, urduitacademy.live, ठीक है। urduitacademy.live चल रही है आप लोगों की, और books.urduitacademy और HTTPS भी है। अच्छा, अब मसला ये है कि आज हमने क्या किया है कि हमने urduitacademy.live के अंदर ना एक छोटा सा हिडन पेज भी बना दिया, ठीक है। वो नज़र नहीं आएगा आपको, वो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, उसका नाम है जी काशिफ, ठीक है। और जिस तरह आप काशिफ खोलते हैं तो ये आपको पासवर्ड मांगता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये यूज़र नेम पासवर्ड किसी के पास नहीं है, ठीक है, काशिफ, ठीक है। और इसका पासवर्ड जो भी कोई डालेगा उसके बगैर आप वो पेज नहीं देख सकते कि कोई हिडन कम्युनिटी पेज बना सकते हो या हिडन पेज बना सकते हो। बस दिस इज़ एन आइडिया जो आज हम थोड़ा सा टच करेंगे, आप में से कुछ लड़कों को पता होगा। तो सिक्योरिटी इज़ अ बिग एलिफेंट, ठीक है। इसके बारे में लाइक बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, कंप्लायंस हो सकता है, स्टैंडर्ड हो सकता है, फ्रेमवर्क हो सकता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। हम अपना एक छोटा सा एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे। पर जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम तीन चीज़ों की बात करते हैं, फिजिकल कंट्रोल, ठीक है, फिर उसके बाद हम टेक्निकल कंट्रोल, और उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल क्या हो सकती है, फैंसी करना, सर्वर को फिजिकली सिक्योर करना, कोई भी चीज़। और टेक्निकल कंट्रोल आप लोगों का क्या होता है कि आपने फायरवॉल लगा दी, ठीक है। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ जाता है कि जब आप बंदा हायर कर रहे हैं जिसको अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं, वो रिलायबल हो, ये ना हो कि आपकी वेबसाइट ही हैक करवा दे, ठीक है। सो दीज आर द 3 फंडामेंटल सिक्योरिटी कंट्रोल्स की आप बात कर सकते हो, या फंक्शंस आप इसको कह सकते हो। मगर नॉर्मली कंट्रोल कहते हैं, फंक्शंस हम सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्शन जो से है वो आपके फंक्शंस होते हैं, ये कंट्रोल्स हैं कि आपके पास फिजिकल कंट्रोल है। अब उसमें फिजिकल में प्रिवेंशन क्या आएगी, फिजिकल में प्रिवेंशन आ सकती है जो आपके सर्वर को फिजिकल एक्सेस, लॉक आ सकता है, गेट्स आ सकते हैं, ठीक है। और डिटेक्शन क्या आ सकती है, आपका CCTV कैमरा आ सकता है। इसी तरह फिजिकल के अंदर आपके पास आ सकता है करेक्टिव कंट्रोल, कि अब आप उसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिजिकल डैमेज किसी ने कर दिया आपके सर्वर को, तो उसको आपने फिजिकली रिपेयर कैसे करना है। तो ये कंट्रोल फंक्शंस आ गए, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटी सी मैंने पेज बनाया हुआ है, कंट्रोल टाइप, फिजिकल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव। टेक्निकल कंट्रोल आपका क्या हो सकता है, फायरवॉल। फायरवॉल क्या आपकी प्रिवेंटेटिव है, यस, आपको प्रिवेंट करती है, अटैक जो हो रहा है उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है। डिटेक्शन के लिए आपके पास IDS है, करेक्शन के लिए पैच है सिस्टम, ठीक है, रीस्टार्ट, रीबूट, ठीक है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में करेक्शन के अंदर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान आ सकता है आपके पास। और क्या आ सकता है, डिटेक्शन के अंदर आप रिव्यू द लॉग्स भी आ सकता है, और प्रिवेंट के अंदर जो लोग आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस हैं, ठीक है। सो दीज आर लाइक सिक्योरिटी एंगल है, मगर यू माइट गेट बोर्ड, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। जब आप CISSP पढ़ेंगे फिर उसमें देखे जा सकते हैं। अच्छा, अब सिक्योरिंग द सर्वर के लिए ना बहुत सारे तरीके कर रहे हैं यार, इट्स नॉट अ सिंगल इजी आंसर के यार ये सर्वर को कैसे। और बहुत सारे लोग माइट डिसएग्री विद माई दिस लिस्ट, ठीक है। रिमूव अननेसेसरी सर्विस, स्पेशली आप जब विंडोज सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको बहुत सारी सर्विसेज, अगर आपने अपाची नहीं यूज़ किया, आपने IIS यूज़ किया, तो आप लोगों ने देखना है कि आपके पास कितने कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं विच आर नॉट यूज। सिक्योर रिमोट एक्सेस आपको SSH 22 पे ही ओपन क्यों करनी है, आप 2244 पे क्यों नहीं ओपन करते, ठीक है। सेपरेट प्रोडक्शन एंड प्राइवेट, अच्छा ये कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट आ गया कि एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का सर्वर होना चाहिए और एक प्राइवेट का, और दोनों को वेरी सेपरेट कर। प्रोडक्शन पे डेवलपर पता नहीं रंग बिरंगे कमाल खिलाते रहते हैं, जब प्राइवेट पे जाने लगे तो उसको पेन टेस्ट किए बगैर आगे नहीं जाने देना। और पेन टेस्टिंग के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, ऑटोमेटेड पेन टेस्टिंग भी, आपकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी टीम भी हो सकती है, आपकी पूरी की पूरी रेड टीम भी हो सकती है, दैट कैन बी एनीथिंग।
अच्छा, सर्वर लॉग मॉनिटरिंग, अगर आपको याद हो कि मैंने जो सा है वार लॉग्स के अंदर आपको एक फोल्डर दिखाया था जिसमें बहुत सारी लॉग्स पड़ी होती हैं, तो आप वो सारी की सारी लॉग्स उठा के उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमारी कहानी आ जाती है सिम सोल्यूशन की। ठीक है, आज मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने वो नहीं लगाया हुआ राइटिंग टैबलेट। ठीक है, तो आप सिम सोल्यूशन लगा सकते हो कि आपका वेब सर्विसेज है सारी की सारी, उनसे सारी की सारी लॉग निकल के आपकी वेब सर्विसेज में जा रही हैं और आपकी वेब सर्विसेज जौन सी हैं उसको बंदे देख रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपके पास स्प्लंक हो सकता है। अच्छा, स्प्लंक फॉर क्लाउड जिस तरह है 500 मैग मेरे ख्याल में फ्री है उसके ऊपर, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सुमो लॉजिक है, एलियन वोल्ट और बहुत सारे डिफरेंट सोल्यूशन है। एनीवे, टूल की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है फायरवॉल। अच्छा, फायरवॉल में ना दो किस्म की फायरवॉल है। आप, हम लोग जो आज तक फायरवॉल पढ़ते रहे हैं वो कौन सी फायरवॉल है जी? आईपी एड्रेस टू दिस आईपी एड्रेस। ठीक है, या इस जियो लोकेशन से थोड़े से पालो अल्टो में चले गए, हमने जियो लोकेशन से यहाँ, फिर हम थोड़ी एप्लीकेशन अवेयर पालो अल्टो में चले गए, तो हमने क्या कर दिया कि इस जियो लोकेशन से इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन। अब अच्छा, उसके अंदर ना अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं कर सकते, लाइक फॉर एग्जाम्पल एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। तो अब उसके लिए एक टर्म यूज होती है वेफ, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ठीक है, इसको हमने जिक्र भी किया था जब हम लोग सीडीएन की बात कर रहे थे कि सीडीएन में हमने डिस्कस किया कि जब आपके पास वेफ है तो वेफ किस तरह काम, हमने वो बाय नहीं की थी मगर हमने उसके ऊपर 1 = 1 करके थोड़ी सी जियो लोकेशन कंट्रोल लगा के देखे थे। तो ये आप कर सकते हो, मैं फ्री वाला भी जुगाड़ बता रहा हूँ। क्लैम एवी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये रूटकिट हंटर है, ये आप इंस्टॉल कर सकते हो। मोड सिक्योरिटी इज अ फ्री वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। अगर आप थोड़ा लिनक्स गुरु, आप ये कर सकते हैं, हम करते हैं कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, बहुत सारे लोग करते हैं कि जब अपाची का जो सर्वर्स आपके होते हैं उनके ऊपर आप मोड सिक्योरिटी लगाते हो, उसकी लॉग्स उठाते हो, सिम में डालते हो और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की टीम उसे मॉनिटर कर रही होती है। अलाउ लिस्ट आईपी एक्सेस, जिस तरह पहले बात की है कि एसएसएच को जब आप पोर्ट चेंज करके एसएसएच 22 के अलावा कहीं और चला रहे हैं तो व्हाई नॉट अप्लाई योर आईपी एड्रेस। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे यार काशिफ भाई हमारे घर के आईपी एड्रेस चेंज हो जाते हैं, तो मैं आपको वहां पे आपको आंसर दूंगा डायनेमिक डीएनएस। अच्छा, डायनेमिक डीएनएस, अपने पास एक छोटा सा एजेंट इंस्टॉल कर लो जो आपका आईपी एड्रेस हर वक्त क्यूरी करके वहां बताता रहे, आपको एक स्पेसिफिक होस्ट नेम मिल जाएगा, आप उस होस्ट नेम के अगेंस्ट अपने आप को व्हाइट लिस्ट कर लो। ठीक है, व्हाइट लिस्ट की जगह आजकल व्हाइट ब्लैक को निकाल के बहुत सारी कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड अलाउ लिस्ट और डिनाई लिस्ट, सो आई शुड बी सेइंग अलाउ लिस्ट एंड डिनाई लिस्ट। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी पैचिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारी कंपनीज जो सी हैं इस वजह से जो है मसले का शिकार रहती हैं कि फंक्शनैलिटी और सिक्योरिटी, अगर आप फंक्शनैलिटी इंक्रीज करोगे आपकी सिक्योरिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल, मैं अपने आईफोन को 100% सिक्योर कैसे कर सकता हूं? आप कहते हैं जी आप इसके ऊपर एंटीवायरस इंस्टॉल करें, नहीं, 100% आप सिक्योर कर सकते हैं। इसको लूँ, इसको थोड़ी से तोड़ू पोड़ू, सारा कुछ करूँ, इसको ज़ाया कर दूँ, उसके बाद श्रेडर में डाल के जर्रे जर्रे कर दूँ ताकि किसी तरीके से ये रीअसेंबल ना हो सके। अब फंक्शनैलिटी इसकी क्या होगी? फंक्शनैलिटी जीरो होगी। तो आपने फंक्शनैलिटी और सिक्योरिटी के दरमियान अच्छा बैलेंस होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास अच्छा बैलेंस नहीं है फंक्शनैलिटी सिक्योरिटी के दरमियान, तो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। ठीक है, और दिस इज वेयर ऑल द प्रॉब्लम स्टार्ट। अच्छा, ये ना और रिकॉर्डिंग शुरू होगी, एक एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग हो जाए। अच्छा, उसके बाद आपके पास ओएस आ जाते हैं। ठीक है, और एक CIS, माउस किधर गया भैया मेरा? ठीक है, CIS फ्रेमवर्क है जो आपको वेब सर्वर को सिक्योर करने के और बहुत डिटेल देगा। ठीक है, OWASP के टॉप 10 जिसमें डॉस हो सकता है, DDoS हो सकता है, ऑथेंटिकेशन हो सकती है, SQL इंजेक्शन हो सकती है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो सकती है, और बैकअप इज अ फंडामेंटल थिंग। ठीक है, बैकअप के बगैर आपकी ज़िंदगी पूरी नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा जो सी है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्न करेंगे, लाइक robot.txt आपका क्रॉलर की जगह होती है, क्रॉलर के तौर पे यूज़ होती है। और आप क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि क्रॉलर की जो फाइल होती है robot.txt में, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव URLs होते हैं जो उन्होंने हाइड करने हैं, वो robot.txt को कहते हैं डिसअलाउ करते कि आपका क्रॉलर उन पेजेस की तरफ जाए ना। अब जब हैकर या मेलिशियस एक्टर है वो क्या करेगा, सबसे पहले robot.txt देखेगा और कहेगा ये अपनी वेबसाइट के कौन से कंपोनेंट्स की तरफ नहीं जाने देना चाहता था, आई वांट टू अटैक देम। ठीक है, हमने उर्दू IT अकेडमी की जो वेबसाइट है वहाँ पे ये चीज़ हटाई हुई है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ उर्दू IT अकेडमी का एक एडमिन URL है जो विच इज़ पब्लिकली एक्सेसिबल, मगर वो URL हमने क्रॉलर में डाला ही नहीं हुआ, किसी को पता नहीं है, लंबी सी स्ट्रिंग है वो। ठीक है, वो सिर्फ वो लोग एक्सेस करते हैं जो सिज एडमिन्स हैं, और उस पेज के ऊपर हमने ऑथेंटिकेशन तो लगाई हुई है, हमने फिर ये HT-access वाली ऑथेंटिकेशन भी लगाई हुई है उसके ऊपर। ठीक है, आई एम गिविंग अवे टू मच अबाउट माई वेबसाइट। ठीक है, तो अगर urduitacademy.com/quiz नहीं robots.txt करें तो ये देखें, ये यूज़र एजेंट
और डिसअलाउ, लोग यहाँ पे अपनी कंपनी के डिसअलाउ फोल्डर्स कर देते हैं जो रोबोट और टीएक्सटी से। अगर वो डिसअलाउ फोल्डर सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ 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 डोंट पुट देम हेयर, क्योंकि हैकर्स जो से सबसे पहले यहाँ पे जाके उसको करते हैं। एनीवे जब आपके और ऊपर से आपके जो सेंसिटिव फोल्डर हैं उनके ऊपर फिर एच टी एक्सेस लगा दें। एच टी एक्सेस क्या, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, लैब शैब पूरी नहीं करेंगे, मगर आई वुड गिव यू एन आइडिया हाउ टू डू इट। अब बात करते हैं एच टी एक्सेस की। अच्छा, एच टी एक्सेस काम कैसे करती है कि आप अपने एक फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर को आपने प्रोटेक्ट करना होता है, वहां पे एच टी एक्सेस की फाइल डाल देते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं विन एस सी पी खोल के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारा www.html काशिफ का फोल्डर था और काशिफ के अंदर मैंने ये htxs की फाइल डाल दी और उसमें ऑथेंटिकेशन बेसिक रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन माय फ्रेंड और मैंने कहा जो भी बंदा ऑथेंटिकेशन के लिए आता है उससे क्या पूछना है, उससे यूजर ने पासवर्ड पूछना है और उसका यूजर ने पासवर्ड मैंने यहाँ etc पासवर्ड में रखा हुआ है। ठीक है, ये etc पासवर्ड में पड़ा हुआ है। ये कैसे बनानी है, ht पासवर्ड फाइल, htxs फाइल हिडन फाइल है, उस फोल्डर में रखनी है जिस फोल्डर को आपने प्रोटेक्ट करना है, और उसके बाद उसको पाथ देना है कि जब भी कोई बंदा इस फोल्डर को एक्सेस करना है उसे फौरन दरवाजे पर रोक लो, उसे को भी अपना पासवर्ड दो। तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसको etc.ht पासवर्ड, ठीक है, वो देनी पड़ेगी। ठीक है, और ht पासवर्ड बनाने के लिए ht पासवर्ड /c etc.ht पासवर्ड काशिफ, ये यूजर नेम है, जिस तरह आप एंटर करोगे ये आपसे दोबारा पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं क्विकली अगर इधर यहाँ पे मैं काशिफ और काशिफ, मैंने इसका पासवर्ड काशिफ काशिफ किया और ये देखिए ये मेरा सीक्रेट पेज खुल गया, उर्दू IT अकेडमी सीक्रेट पेज होस्टेड ऑन VPS लेक्चर 9, और यहाँ पे दोबारा हम उर्दू IT अकेडमी पेज पे चलेंगे। ठीक हो गया, तो दिस इज टू गिव यू एन आइडिया। अभी अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँ, ठीक है, और ये वाली कमांड एक दफ़ा एग्जीक्यूट अगर आपको करके दिखा दूँ, ht पासवर्ड -c, जो कि आप कर सकते हैं, ht पासवर्ड -c, और मैं इसको कहता हूँ etc//.ht पासवर्ड, और मैं कहता हूँ आसिफ। ठीक है, मैंने कहा एक आसिफ के नाम का यूज़र बना दे और उसको पासवर्ड भी दे दे आसिफ और आसिफ। ठीक है, ये एडिंग पासवर्ड टू द यूज़र है। अगर मैं अब htxs के अंदर जाऊँ, मैंने कहाँ पे बनाई थी, etc पे बनाई थी, अगर मैं, मुझे पता नहीं ये खोलने देगा या नहीं, क्योंकि ये हमें याद, आपको क्रेडेंशियल इशू था। ये आसिफ की फाइल बन गई। ठीक है, आसिफ की एंट्री चलेगी, आसिफ का यूजर नेम, आसिफ का पासवर्ड। अच्छा, इसने क्या किया, मेरे अकाउंट को ओवरराइट कर दिया। दिस इज द बिट दैट आई डोंट लाइक। मेरे ख्याल में इसमें कोई अपेंड का ऑप्शन होगा, वो जब आप लोग एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, एक काम और यहाँ पे करना होता है कि इसके लिए आपको ना कुछ अपाची की जो सेटिंग है वो चेंज करनी पड़ती है। ठीक है ना, मेरे ख्याल में वार के अंदर है, मैं ये यहाँ से खोल कर दिखा देता हूँ आपको, विम httpd config। ठीक है, ये httpd config है और ये यहाँ पे ना इसके अंदर एक स्लाइट मॉडिफिकेशन ये करनी पड़ती है। अल्लाह भला करे अगर मुझे मिल गई वो, वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई थॉट। Yes. The following line prevent HT access and HT file from being viewed by web client। नहीं, ये नहीं है। इसी तरह की एक जगह सेटिंग है सिमलिंक टाइप की, वो मुझे इस टाइम मिल नहीं रही। उसके अंदर आपने एक्चुअली उसमें अलाउ की वो करनी होती है, कोई अगर मिल जाए तो क्या बात है। अलाउ ओवरराइड ऑल, मगर ये CJ पिन पे नहीं करनी होती, वही मैं देख रहा हूँ। एक सेकंड अगर आप मेरे साथ बेयर करें, मे बी लॉट ऑफ यू वुड गूगल सर्च करेंगे और आप लोगों को मिल जाएगी, तो बट लेट्स फाइंड आउट हियर। नहीं मिल रही, आज इसका मूड नहीं है मिलने का, या मैं उसके ऊपर से स्किम थ्रू कर गया हूँ। कुछ दिन पहले भी मैंने देखी थी एंड आई वाज हेल्पिंग समवन एल्स, तो यस, ठीक है, अलाउ कंट्रोल ओवर htaccess फाइल, अलाउ ओवरराइड ऑल। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर है ये डायरेक्टरी वाले। ठीक हो गया, तो इसको दिखाने का मकसद ये था कि आपको htaccess, इसका ये मकसद नहीं है आपको htaccess मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो दैट्स pretty much it that brings us to the end of our वेब मैनेजमेंट। तो अगर मैं देखूं कि आपको पता चल गया है कि डोमेन कैसे बाय करनी है, एब्सोल्युटली यू नो हाउ टू बाय अ डोमेन। ठीक है, लड़ाई हो जाएगी अगर। ठीक है, दूसरा हमें पता है
कि सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, कि हमें पता है ये बेसिक सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, CIS है, OWASP है और इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। और कन्फिगर एंड रन ईमेल सर्विसेज, हमें ईमेल सर्विसेज आती हैं, हमें MX रैकेट का पता चल गया, MX रैकेट की प्रायोरिटी का पता चल गया। अब मैं दोबारा ट्राई नहीं करूंगा एक्सप्लेन करने की, क्योंकि मुझे पता है लास्ट लेक्चर में भी गलती हो गई थी। बेसिक लॉक एंड सिक्योरिटी सेटिंग के बेसिक लॉक्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं, वार के अंदर लॉक्स के अंदर होगी, ठीक है। और अब अप्लाई बेसिक सिक्योरिटी, बेसिक सिक्योरिटी कैसे अप्लाई करनी है, CDN क्या है, HT एक्सेस क्या है, HT पासवर्ड क्या है, आप लोगों को पता है इस चीज़ों का। अंडरस्टैंड एंड कॉन्फ़िगर CDN, बिल्कुल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। यानी आजकल के दौर में अगर आप वेबसाइट बनाते हैं और CDN के बगैर यूज़ कर रहे हैं, इट्स अ बेसिक कॉमन सेंस, ठीक है। अक्सर मुझे अच्छी तरह याद है, वो सारी कंपनियों में कुछ अर्सा पहले होता था कि डेवलपर्स ने वेबसाइट बनाई, DevOps/DevOps, उस टाइम के DevOps ने दे दी। हम सिक्योरिटी वाले क्या करते थे, वेबसाइट लिखी, F5 पे उंगली रखी है, वेबसाइट डाउन हो जाती थी। सो वी वांट टू मेक श्योर दिस डजंट हैपन विद यू, ठीक है। मैनेज DNS रैकेट, अब आपको पता है A क्या है, CNAME क्या है, फॉरवर्डर कैसे लगना है, MX रैकेट क्या है। और जब आपसे कोई डोमेन नेम की बात कर रहा है या DNS एड्रेस की बात कर रहा है या DNS एंट्री की बात कर रहा है, तो यू वुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट। अच्छा, बहुत कॉमन अटैक वेक्टर आजकल के दौर में यह है कि आप कंपनी का DNS होस्टिंग जो प्रोवाइडर अकाउंट है वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हो। यानी कोई मेरा जौन सा है क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट कंप्रोमाइज़ कर ले और वहाँ पे एक और सब डोमेन्स बनाता रहे, ठीक है, सब डोमेन्स बनाता रहे और उनके जरिए फिशिंग कैंपेन्स रन करता रहे, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली कॉमन, ठीक है। ये हम लोग जब थ्रेट इंटेल देख रहे होते हैं तो हमें नज़र आ रही होती है, ठीक है। बाय एंड मैनेज डिफरेंट होस्टिंग, अब आपको VPS का भी पता चल गया और शेयर्ड होस्टिंग का भी पता चल गया। आप दोनों किस्म की होस्टिंग के प्रोज एंड कॉन्स भी देख सकते हैं और आप उनको मैनेज भी कर सकते हैं। तो खुश रहें, दुआ में याद रखें। आई थिंक दिस इज़ द फास्टेस्ट सीरीज़ इन उर्दू ऑन उर्दू IT अकेडमी, जो तकरीबन हमने मेरे ख्याल में 1 जनवरी को शुरू की है और आज एग्जैक्टली 30 जनवरी है। हाँ, 30 जनवरी है, मेरे सामने कैलेंडर लगा वो देख रहा हूँ। तो खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।